राधे राधे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो जैसा कि सबसे पहले हमें एक ऐसा स्थान देखना है जहां हमें पूजा करनी है। उसे हम अच्छे से भली भांति साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद में हम अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी अच्छे से करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की उन्नति प्रगति के लिए करती हैं। तो सबसे पहले हम अहोई माता का एक चित्र लगाएंगे। उसके बाद में 2 मिट्टी के कलश लेते हैं। इन मिट्टी के कलश में हम कलावा लगाते हैं। कलावा किसी के यहाँ पे वाइट कलर का, किसी के यहाँ पे रेड कलर का लगाते हैं। और सबसे पहले माता के लिए हम प्रसाद की भी तैयारी करते हैं। प्रसाद भी उनके लिए अर्पण करते हैं। प्रसाद के बाद में हम, अगर अहोई माता है नहीं है तो सुपारी को अहोई माता के रूप में स्थापित करते हैं और उनका हल्दी से पूजन करते हैं, क्योंकि हल्दी और सिंदूर हर शुभ कार्य में जरूरी होता है। उनके ऊपर हम हल्दी और सिंदूर से पूजन के बाद में श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। इसके बाद में हम माता को भेंट करते हैं। बायना के लिए हमें या तो साड़ी या चुनरी या ज्वेलरी जैसा भी हो। उसके बाद में हम पूजा के लिए दीपक जलाते हैं। कोई भी ऋतु फल जैसे कि ग्रीन कलर के फल फ्रूट वगैरह हो, वो भी हम माता के लिए प्रसाद के रूप में रखते हैं। माता के लिए जो चूड़ियां रखते हैं वो हम स्वयं पहनते हैं। प्रसाद ये गुलगुले होते हैं, ये हम घर में भी बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। या गुलगुले नहीं हैं तो हम कोई और भी प्रसाद बना सकते हैं। इसके बाद में ऋतु फल जो भी हो वो माता को अर्पण करना चाहिए। ऋतु फल के बाद में हम एक बार पानी वार देते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भूल चूक हुई हो हमसे कृपया क्षमा करें। इसके बाद में हमें माता से ये जो कलश है ना, कलश में हमने एक में पानी भरा है और एक में हमने अनाज भरा है। जो हमने जल भरा है उस जल से हमें या तो बच्चों को स्नान कराना चाहिए और अनाज को हमें या तो पशु पक्षियों को डाल देना चाहिए। ये जो हम दिया जलाते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में अपने हाथों में गेहूं लेकर कथा सुनते हैं, क्योंकि इस पूजा में गेहूं और चावल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद में हम माता के लिए कोई मिठाई अर्पण करते हैं। मिठाई के बाद में हमें, क्योंकि पूजा हमें कोई भी विधि विधान से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो करवा चौथ व्रत हमारा पति के लिए होता है, तो ये व्रत हमारा संतान की उन्नति के लिए होता है। ये जो बायना में श्रृंगार है, ये हम अपनी नंद, सासू माँ या जेठानी को दे सकते हैं। एक छोटी सी चुनरी भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में हम कलश लेते हैं। इस कलश को साइड में रख देते हैं, क्योंकि माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमें भी रक्षा कर। जो गेहूं रखे हैं इनको जब हम तारों को द- अर्घ देते हैं, उस समय हमें इन गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में हमें कथा का श्रवण विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि जो कथा है, यदि हम अकेले हैं और हमारे पास में कोई सखी सहेलियां नहीं हैं और हम अकेले स्वयं ही इस पूजा को कर रहे हैं, तो हमें एक छोटी सी कथा के जरिए हम ये कथा पढ़ेंगे, क्योंकि पूजा में अहोई अष्टमी की कथा का विशेष महत्व होता है। उसके बाद में हम माता के लिए कपूर से आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि देवी हो कोई भी, उनके लिए कपूर बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में माता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करें, हमारे बच्चों को शत बुद्धि दें। उसके बाद में हम कथा कथा का भी पूजन कर लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि अगरबत्ती, सबसे बाद में हम अगरबत्तियाँ भी होती हैं और कलश की पूजन करने के बाद में, माता की पूजा करने के बाद में कलश तो जलाते ही हैं। बिना कलश के पूजा कैसे संपन्न होगी? उसके बाद कलश के बाद में हमें ये जो पूजा की है, माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के बाद में हमें माता से यह कहना चाहिए कि हमारी संतान दिन पे दिन प्रगति करे और हमारे लिए सभी सफलता के रास्ते संतान के लिए खोले। इसके बाद में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हाँ, ये व्रत दिन का व्रत होता है, अर्थात रात में इस व्रत में खाना खा लिया जाता है, लेकिन सुबह इसमें पानी का भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः इस व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। और माता की पूजन विधि करने के बाद में हमें सभी प्रकार से ये स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक तो प्रत्येक पूजा में ज़रूरी होता है और बिना स्वास्तिक के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। इन गेहुओं को हमें पशु पक्षी को डालते समय उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी गलती हुई हो क्षमा करें। अतः आज की कथा संपन्न हुई।